पूरे सिनेरियो को और इसके अंदर में अब बाजार के अंदर में किस तरीके की स्ट्रेटेजी बन रही है? तो देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात है, ये वो सब चीज़ें जैसा आपने कहा बिल्कुल चलती रहेंगी और ये कंटिन्यू ही रहेंगी आने वाले टाइम में। बट अब हमें काफ़ी सारे जो वॉलेटिलिटी थी, सबसे पहले जो इंडिया विक्स था वॉलेटिलिटी, इसने 32 का हाई अभी बनाया रिसेंटली, और उसके बाद काफ़ी कूल ऑफ होकर अभी 14-15 के पास इंडिया विक्स चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी, ज़बरदस्त मूवमेंट्स जो ऊपर नीचे की तरफ हो रहे थे, वो एक तो रुक जाएंगे और वो कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को अभी मैं नहीं ले रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिड कैप या स्मॉल कैप की। अगर आप वहाँ पे देखें तो स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है, वहाँ पे जबरदस्त ब्रेकआउट एक देखने को मिला है हमें। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आने वाले टाइम में बजट भी आएगा, तो वहाँ पे किस तरह का गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कैपेक्स को लेके, आगे फंडिंग को लेके, और इसके अलावा किस तरीके से फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट दिखाएगी, और क्या क्या मेजर्स आने वाले टाइम में लेगी, तो बजट में ये सब चीज़ आएंगी, किस तरीके का प्लान गवर्नमेंट का रहेगा। उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि प्री बजट रैली आ सकती है। इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप पे खास नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में तो एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, और मिड कैप इंडेक्स जो है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के कगार पे है। तो वहाँ भी मुझे लगता है बहुत जल्दी मिड कैप इंडेक्स में भी एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए मिड कैप स्मॉल कैप पे हमारी नज़र होनी चाहिए। और बात करूंगा अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही चल रहा है, तो निफ्टी में जो मूवमेंट्स रहेगी वो हालांकि रहेगी, बट मुझे लगता है कंपेरेटिवली स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स में मूवमेंट ज़्यादा तेज रहेगी। जहाँ तक निफ्टी की बात है, तो लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए निफ्टी में अभी हम 23,428 के आसपास चल रहे हैं। तो लगता है कि अच्छा सपोर्ट जो है हमें 23,100 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट, 23,100 23,050 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 23,600 23,700 तक नियर टर्म में रह सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए अभी 5190 के आसपास चल रहे हैं, और बैंक निफ्टी ने हालांकि अपने हाईज बनाए थे 3 जून को, 51,133 का हाई बनाया था इंटरडे, वो उनसे अभी काफ़ी दूर है बैंक निफ्टी। तो मुझे लगता है कि रिसेंट टर्म में बैंक निफ्टी भी अपने हाईज बनाएगा, हालांकि 50,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, वो ब्रेक करता है तो आपको 51,000 तक के लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, और कहीं ना कहीं 49,600 49,700 ये एक बेहतर सपोर्ट बैंक निफ्टी में रह सकता है। इसके अलावा देखिए कल फेड का पॉलिसी है, वहाँ पे देखिए किस तरह का आउटकम आता है, तो बहुत सारे चीजें हैं और हमारे क्यूज हैं वो रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। जी, तो ठीक है, ये कुछ एक फैक्टर्स है जिस पर नज़र रखनी है, खासकर कल फेड पॉलिसी और वहाँ से किस तरीके के संकेत। अनिल जी, आप कैसे देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी? जल्दी से एक व्यू की क्या रास्ता दिख रहा है, आगे का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है? एलेक्स जी, अभी राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि फेड की एक अनाउंसमेंट की ड्यू है, रिव्यूज़ हैं वहाँ पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। और मेरी नज़र तो पूरे तरीके से ना निफ्टी पे है ना बैंक निफ्टी पे है, मेरी नज़र हलवे पे है। तो हलवा सेरेमनी मेरे कहने का मतलब है। तो हलवा सेरेमनी इस साल 2 बार हो रही है, ये दूसरी बार का जो हलवा है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसी हलवे के तुरंत बाद में हमारे बजट अनाउंसमेंट्स होंगी, और वहाँ से हमें एक बहुत अच्छा क्लू मिलेगा कि मार्केट में पॉलिसी कंटिन्यूएशन रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि गठबंधन की राजनीति है, तो उसके कंपल्शंस भी होते हैं, और जो भी अभी तक हमने देखा कि नीतीश बाबू आते हैं नहीं आते हैं, या आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इसका बहुत ही अच्छा जो मैनिफेस्टेशन अगर जिसको हम कह सकते हैं, तो वो पॉलिसीज़ में नज़र आएगा। कितना अंकुश या कितनी रेजिस्टेंस जो है सहयोगी पार्टियां बीजेपी को इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में फोर्स कर पाती हैं चेंजेस करने के लिए, और कितना स्टेट वाइज जो है ये कितना फंड्स का एलोकेशन अपनी तरफ खींच पाते हैं। वहाँ से काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी हमें कि ये गठबंधन कितने समय तक चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिक नंबर्स को देखने के बजाय मैं बस यही देखना चाहूँगा कि ओवरऑल जो है बजट कैसा रहता है, पॉलिसी की ब्रॉडली डायरेक्शन क्या रहेगी,
और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरी सिंगल जो फोकस है मेरा वो रहने वाला है पॉलिसी कंटिन्यूएशन पे। अगर वहाँ पे इश्यूज़ नज़र आते हैं तो मुझे लगता है कि निफ्टी में एक डाउनसाइड इमर्ज हो सकती है। मैं अभी करेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक चीज़ जो है जैसा हम सोच रहे थे वैसे इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए हैं। कंपल्शंस की वजह से डाउनसाइड्स ओपन हो गई हैं। अब वो डाउनसाइड्स एक्चुअली मटेरियलाइज़ होती हैं कि नहीं होती हैं वो हमें देखना है। लेकिन मैंने बजट के ये इलेक्शन से पहले भी मैंने कहा था कि थोड़ा-सा कॉशियस रह लेने में कोई डर नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और वही चीज़ मैं फिर से कहूँगा, अभी मार्केट बहुत अच्छे से रिकवरी दे दी है मार्केट ने। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूँ तो बहुत अच्छा आउटलुक है इंडिया का, नो डाउट अबाउट दैट, बट आई एम स्टिल कॉशियस। मेरे पास अभी करीब 10% मैं कैश में हूँ। मैं अभी 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ और मैं थोड़ा-सा पॉलिसी कंटिन्यूएशन वगैरह के बारे में क्लैरिटी चाहता हूँ, उसके बाद में ही मैं फुली डिप्लॉयड अपनी कैपिटल को करूँगा। ठीक है, तो ये है अनिल जी की राय, अनिल जी की स्ट्रैटेजी, और बाकी चीज़ों पे रखेंगे नज़र, खबरों पे भी नज़र रखेंगे। फिलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि